हेलो बच्चों, मैं शबनम साइंस जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारा थर्ड लेक्चर है फिज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट में। उसमें V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, जिसमें हमने प्रोपोर्शनल सिंबल हटाकर हमने R लिया था, दैट इज़ द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। और उसी रेजिस्टेंस के बारे में आज हम बात करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस मेनली 2 फैक्टर्स और टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to the area of cross section of the substance. So resistance of any conducting substance is directly proportional to the length और area of cross section. तो यहाँ पे मैंने लिया है कि R जो है वो directly proportional है length means small l के, which is first point, and R is inversely proportional. Given है कि inversely proportional है area of cross section of the substance which is A 1/A because inversely proportional है resistance। और यहाँ पे area of cross section का मतलब क्या है? area of cross section means the thickness of the wire। यहाँ पे area of cross section of substance means conducting material की बात हो रही है, यहाँ पे conducting substance की बात हो रही है which gives thickness of the substance या फिर wire। तो wire की कितनी थिकनेस है या फिर कितनी वायर वो मोटी है, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। या फिर अगर हम यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं, देन वी विल गेट रो। ये सिंबल आपको दे रखा है विच इज कॉल्ड रो, RHO। रो बोलते हैं इसको। डिनोट क्या करता है, विच इज डिनोटेड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिनोट करेगा। रेजिस्टिविटी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल मीन्स कि मटेरियल जो है किस तरह का है, इट गिव्स बाय द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो रो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने अब नेक्स्ट क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। अगर हमें इसी फॉर्मूला से अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है मींस रो की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी। तो इसमें अब दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद जो मुझे मिला था, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A या फिर R इज इक्वल टू रो L/A विच इज रो इज द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ इस इक्वेशन को, मतलब इसी इक्वेशन में से, इसी फॉर्मूला में से अगर मुझे रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालनी है, रो की वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट वी फाइंड, रो इज इक्वल टू A यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, A मल्टीप्लाई हो जाएगा R के साथ विच इज R मल्टीप्लाई A। L यहाँ पर ऊपर है और इधर आके कहाँ चला जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई A ओवर L। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इधर आके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। A यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये इन्वर्स हो जाएंगे दोनों जब हम रो की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज R, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड L दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इस तरह से रेजिस्टिविटी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास फॉर्मूला रो इज इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, M से M कटेगा, दैट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये यूनिट याद रखिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज होता है कि जो रेजिस्टेंस है, SI यूनिट कौन सी यूज़ की जाती है रेजिस्टेंस के लिए या फिर रेजिस्टिविटी को मेजर करने के लिए।
सो क्वेश्चन सिंगल नंबर में रहता है या फिर एमसीक्यू फॉर्म में, दैट इज नेम द एसआई यूनिट्स विच यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। याद रखिए अगर रेजिस्टेंस आता है विच विल गिव ओम और रेजिस्टिविटी आती है दैट विल गिव ओम मीटर। ठीक है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन रहते हैं किसी भी सर्किट में। आपने घरों में डोमेस्टिक सर्किट्स देखे होंगे। डोमेस्टिक सर्किट्स दो तरह से स्विच इन प्लग इन करते हैं, एक सीरीज कनेक्शन में और दूसरा पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, दोनों तरह से कनेक्शन रहते हैं। तो आज सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के रिगार्डिंग हम उनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है वो जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? If the circuit is in such a way that the current flowing through each resistors is the same and only one path is available for it to flow is called series connection और series combination। एक चीज याद रखिएगा, जब भी सीरीज कनेक्शन हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा जो करंट है वो सेम रहेगा चाहे जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज में। मतलब मान लीजिए आपके पास 2, 3 या 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में एक ही रो में, तो उसमें हर रेजिस्टेंस के लिए सेम ही करंट प्रोवाइड किया जाएगा, सेम ही करंट यूज किया जाएगा। इन दैट केस सीरीज कनेक्शन में जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पास एक कनेक्शन दे रखा है, यू कैन सी कि यहाँ पे एक सिंगल वायर में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं। 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3। ठीक है, आप देख सकते हो, याद रखिए एक ही कनेक्शन में सिंगल वायर में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, चाहे जितने भी नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस कनेक्टेड हों, तो वो क्या है? सीरीज कनेक्शन है। अगर पैरेलल वायर्स होंगी तो वो पैरेलल कनेक्शन काउंट होगा। एक ही वायर में जब कनेक्शन कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने बोला था कि सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट करंट रहता है, इसलिए आई यहाँ पे सिंगल दे रखा है, बट वेरिएबल जो है वो वोल्टेज की रहती है। वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जितने आर रहेंगे उतने ही वी। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, R1, R2, R3, सेम लाइक V1, V2, V3। तो जितने रेजिस्टेंस उतने ही वोल्टेज कनेक्शन रहेंगे। ठीक है, आगे अगर देखिए ओम्स लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो क्या कहता है? ओम्स लो कहता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओम्स लो विच गिव्स वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो बाय दिस ओम्स लो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर है, मीन्स V कितने हैं? अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो वोल्टेज भी 3 यूज करेंगे। V1 इज इक्वल टू I R1, V2 इज इक्वल टू I R2, V3 इज इक्वल टू I R3। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज 3 लिए हैं तो रेजिस्टेंस भी 3 है अगर, बट I क्या रहेगा यहाँ पे? कांस्टेंट रहेगा। I क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी बीच हम कह सकते हैं सीरीज कनेक्शन में अगर वोल्टेज आपके पास 3 है दैट विल बी इक्वल टू V। सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू द लार्जेस्ट वोल्टेज, मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। तो यहाँ पे अगर इन सभी को कनेक्शंस को अगर हम इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन करें देन वी विल गेट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। ये सभी कंबाइन किए, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। V की वैल्यू क्या है? I R। V1 की वैल्यू I R1, V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू I R3। तो यहाँ पे I कॉमन है तीनों में, तो I को अगर मैं कॉमन लूँ, इक्वल रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस का करंट क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे I की वैल्यू अगर मैं कॉमन लूँ, I R इज इक्वल टू I यहाँ पे कॉमन ले लिया विच विल गिव इन ब्रैकेट R1, R2, R3। I से I कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, I यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके जाओ इट विल कट इट अप। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या रह गया हमारे पास? R इज इक्वल टू R1, R2, R3। दैट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रहा है? ये फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन, दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बेस पे यही फॉर्मूला यूज करना है इन द सीरीज कनेक्शन। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे,
सो सीरीज कनेक्शन मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ओके, सम ऑफ एन रेजिस्टेंस, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे उनका सम, उनको ऐड ऑन करना है, विच विल गिव यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सीरीज कनेक्शन के रिगार्डिंग, विल गो थ्रू। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन सेम, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि करंट जो है हर एक रेजिस्टेंस के लिए सेम रहता है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू द सम ऑफ ईच वोल्टेज ड्रॉप, कि जितना भी वोल्टेज है, मान लीजिए V1 V2 V3 हमने पहले किया था, दैट विल बी इक्वल टू V, तो टोटल वोल्टेज जो है वो सम ऑफ ईच वोल्टेज के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम देख सकते हो कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उन तीनों रेजिस्टेंस से तो ऑब्वियस बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो यही बात कर रहा है। मान लीजिए R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हैं, R1 की वैल्यू है 2, R2 की 3, R3 की 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, R कितना आ गया 9। सम ऑन करेंगे सारे रेजिस्टेंस का, कनेक्शंस का, तो विच विल गिव 9। 9 इज इक्वल टू 2 + 4 + 2 + 3 + 4, तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ 4, विच विल बी लेस देन R, मीन्स 9 से छोटा है, 9 बड़ा रहेगा, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो मतलब R3 से R जो है वो बड़ा होना चाहिए हमेशा, और होगा भी नेचुरली। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। अगर मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूँ, इसमें कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, यू कैन मार्क इट, क्योंकि पूछते हैं कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिसएडवांटेज हैं या एडवांटेज हैं, या फिर कई बार क्वेश्चन रहता है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन ओवर द पैरेलल कनेक्शन, तो आपको कंपेयर करके लिखना पड़ता है फिर उसमें कि पैरेलल में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है और सीरीज में क्या है। ठीक है, एक साथ कंबाइन करके। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द करंट इन सर्किट। ऑब्वियस है, क्योंकि सर्किट में जो करंट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, सिंगल करंट यूज होता है ऑलवेज इन सीरीज कनेक्शन। सेकेंड, वो कहता है डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी प्रिवेंटेड इफ कनेक्टेड इन सीरीज। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हैं वो डैमेज होने से सेफ रहते हैं, प्रिवेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में अगर करंट कम होगा, करंट कांस्टेंट है तो करंट कम है, तो ऑब्वियस ही बात है, तो अप्लायंस जो है वो डैमेज होने से बचते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉप द शॉर्ट सर्किट्स। शॉर्ट सर्किट्स ऑब्वियस ही बात है, करंट अगर कम है तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट सर्किट के चांसेस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई हो जाए, ओवरबर्डन हो जाए, तो ओवरलोडिंग जिसको हम कह सकते हैं, तो उस केस में हमेशा शॉर्ट सर्किट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करंट कांस्टेंट है, करंट सेम है नंबर ऑफ एन रेजिस्टेंस के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है शॉर्ट सर्किट के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, मीन्स डीमेरिट्स ऑफ सीरीज कनेक्शन। डीमेरिट्स क्या कहते हैं? वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन सीरीज। ऑब्वियस है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सीरीज हम कनेक्शन में लेंगे, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम सीरीज कनेक्शन में ले रहे हैं, उतना ही हमें वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसी कनेक्शन में, किसी सिंगल वायर में 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दिए सीरीज में, तो हमें V1 V2 V3 V4 V5 5 ही वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है, तो उसमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड दे कैन नॉट गिव एफिशिएंट आउटपुट एज दे गेट डिवाइडेड वोल्टेज। तो मान लीजिए अगर 5 रेजिस्टेंस हैं और 10 टोटल हमारे पास वोल्टेज है, तो सबको, 5 रेजिस्टेंस को 2-2 वोल्टेज हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच विल नॉट गिव एफिशिएंट आउटपुट। तो इसमें मान लीजिए अगर बल्ब कनेक्शन है, 5 बल्ब कनेक्शंस हैं, तो 5 को 2-2 वोल्ट सप्लाई अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बल्ब ग्लो जो है वो अच्छे से नहीं करेगा, ब्राइट नहीं करेगा। आप खुद सोच सकते हैं, जितना कम वोल्टेज हो उतना ही कम लाइट अप करेगा बल्ब, जितना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई है उतना ज़्यादा एफिशिएंट आउटपुट देगा। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का। द लास्ट वन, इफ फॉल्ट occurs in one appliance, then the current stops flowing further in series connection.
मान लीजिए अगर आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, किसी एक अप्लायंस में अगर फॉल्ट आ जाता है, कोई एक अप्लायंस अगर कनेक्शन में काम करना बंद कर जाए तो बाकी सारे कनेक्शंस भी जो हैं वो काम करना बंद कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, तो इन तीनों रेजिस्टेंस में अगर सेकंड रेजिस्टेंस अगर जो है काम नहीं कर रहा, सेकंड अप्लायंस जो है वो काम नहीं कर रहा, 3 बल्ब्स कनेक्टेड हैं सपोज, तो सेकंड वाले बल्ब जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया है, तो सिंपल सी बात है, तो कनेक्शन यहाँ पे कट जाएगा। इस वजह से फर्स्ट और सेकंड वाले बल्ब में भी, फर्स्ट और थर्ड वाले बल्ब में भी करंट सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, जिस वजह से वो काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। सो इफ देर इज वन अप्लायंस डिफॉल्टेड देन द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द अदर डिफ्लेक्शंस, ओके। सो इन दैट केस डीमेरिट्स कनेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरिट्स और डीमेरिट्स आप अच्छे से करिएगा ऑब्वियस, ठीक है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो ऑब्वियस ही बात है तो आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। मेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस की बात हो रही है मेरिट्स डीमेरिट्स के रिगार्डिंग, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन पे काम करेंगे हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में, ओके। सो बने रहिएगा साइंस जर्नी के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe the channels and like or share the video with your friends and class fellows or circle so that they can get also benefit of the uploading further videos, okay, and turn on the notifications, don't forget it. See you soon.